सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस प्रस्तुति में स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 33 के विषय भ्रूण और अपरा के भाग भ्रूण अथवा फीटस से संबंधित 18 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे और सबसे अंत में प्रश्नोत्तरी शैली में विवरण सहित उत्तरमाला भी प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रस्तुति में पूर्व परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न बनाए गए हैं। प्रस्तुति में किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए. गर्भाशय का अध्ययन। बी. भ्रूण के विकास का अध्ययन। सी. नाल का अध्ययन। डी. प्रसव प्रक्रिया का अध्ययन। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है बी. भ्रूण के विकास का अध्ययन। प्रश्न 2। प्रजनन प्रक्रिया में निषेचन कहाँ होता है? ए. गर्भाशय में। बी. अंडाशय में। सी. फैलोपियन ट्यूब में। डी. योनि मार्ग में। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, पर्याप्त समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही रहेगा। सही उत्तर है सी. फैलोपियन ट्यूब में। प्रश्न 3। युग्मनज क्या है? ए. निषेचित अंडाणु। बी. अपरिपक्व भ्रूण। सी. नाल का हिस्सा। डी. गर्भाशय की परत। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। हाँ, सही विकल्प है ए. निषेचित अंडाणु। प्रश्न 4। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ए. निषेचन के बाद का पहला चरण। बी. तरल पदार्थ से भरी संरचना जिसमें भ्रूणीय कोशिकाएं होती हैं। सी. नाल का प्रारंभिक रूप। डी. गर्भाशय की दीवार। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है बी. तरल पदार्थ से भरी संरचना जिसमें भ्रूणीय कोशिकाएं होती हैं। प्रश्न 5। भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में रोपण कब होता है? ए. निषेचन के तुरंत बाद। बी. निषेचन के 6 से 10 दिनों के मध्य। सी. गर्भावस्था के दूसरे महीने में। डी. जन्म से पहले। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, पर्याप्त समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही रहेगा। सही उत्तर है बी. निषेचन के 6 से 10 दिनों के मध्य। प्रश्न 6। भ्रूण की प्राथमिक परतें कितनी होती हैं? ए. 2। बी. 3। सी. 4। डी. 5। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। हाँ, सही विकल्प है बी. 3। प्रश्न 7। एक्टोडर्म से क्या बनता है? ए. हृदय और रक्त वाहिकाएं। बी. पाचन तंत्र। सी. त्वचा और तंत्रिका तंत्र। डी. हड्डियां और मांसपेशियां। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है सी. त्वचा और तंत्रिका तंत्र। प्रश्न 8। मेसोडर्म से क्या बनता है? ए. फेफड़े और यकृत। बी. त्वचा और नाखून। सी. हृदय, हड्डियां और मांसपेशियां। डी. मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, पर्याप्त समय उपलब्ध है।
मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही रहेगा। सही उत्तर है सी, हृदय, हड्डियां और मांसपेशियां। प्रश्न 9। एंडोडर्म से क्या बनता है? ए, तंत्रिका तंत्र, बी, त्वचा और बाल, सी, हड्डियां और मांसपेशियां, डी, पाचन तंत्र और फेफड़े। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। हाँ, सही विकल्प है डी, पाचन तंत्र और फेफड़े। प्रश्न 10। कोरियोनिक विली की संरचना में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? ए, केवल मां की रक्त वाहिकाएं, बी, एमनियोटिक द्रव और गर्भनाल, सी, भ्रूण की रक्त वाहिकाएं और ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, डी, गर्भाशय की मांसपेशियां। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है सी, भ्रूण की रक्त वाहिकाएं और ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं। प्रश्न 11। नोटोकॉर्ड का क्या कार्य है? ए, भ्रूण को पोषण देना, बी, गैस विनिमय, सी, रक्त परिसंचरण, डी, कशेरुका स्तंभ का आधार बनाना। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, पर्याप्त समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही रहेगा। सही उत्तर है डी, कशेरुका स्तंभ का आधार बनाना। प्रश्न 12। एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है? ए, भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना, बी, भ्रूण को पोषण देना, सी, भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाना, डी, नाल का निर्माण करना। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। हाँ, सही विकल्प है सी, भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाना। प्रश्न 13। भ्रूण की प्रथम गति कब महसूस होती है? ए, 8 से 12 सप्ताह, बी, 16 से 20 सप्ताह, सी, 24 से 28 सप्ताह, डी, 32 से 36 सप्ताह। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है बी, 16 से 20 सप्ताह। प्रश्न 14। लैनुगो क्या है? ए, भ्रूण पर पाए जाने वाले महीन बाल, बी, भ्रूण के प्रारंभिक दांत, सी, नाल का हिस्सा, डी, भ्रूण की त्वचा की परत। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, पर्याप्त समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही रहेगा। सही उत्तर है ए, भ्रूण पर पाए जाने वाले महीन बाल। प्रश्न 15। वर्निक्स कैसियोसा क्या है? ए, भ्रूण की त्वचा पर चिकना पदार्थ, बी, नाल का हिस्सा, सी, एमनियोटिक द्रव का प्रकार, डी, भ्रूण का रक्त। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है ए, भ्रूण की त्वचा पर चिकना पदार्थ। प्रश्न 16। भ्रूणावरण में कौन सी दो मुख्य झिल्लियां होती हैं? ए, एंडोमेट्रियम और योक सैक, बी, अम्नियॉन और कोरियन, सी, योक सैक और प्लेसेंटा, डी, कोरियन और ट्रोफोब्लास्ट। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। हाँ, सही विकल्प है बी, अम्नियॉन और कोरियन। प्रश्न 17। अम्नियोटिक द्रव का रंग सामान्यतः कैसा होता है? ए, पीला, बी, रंगहीन, सी, गाढ़ा हरा, डी, लालाभ। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है।
हाँ, सही विकल्प है डी रंगहीन। 18 भ्रूण के पोषण का प्रथम स्रोत कौन होता है? ए अपरा, बी अमनियोटिक द्रव, सी योक सैक, डी कोरियन। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, पर्याप्त समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही रहेगा। सही उत्तर है सी योक सैक। दोस्तों, आशा करता हूं आपने ज्यादातर सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। आप सभी कोशिश करिए कि टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।